गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम तो खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी हो गई है एक नई सुबह, करते हैं काम का आगाज़। और मैंने सोचा कि मैं रूम क्लीनिंग से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर मैं किचन में चली जाऊँगी, वहाँ के काम देखूँगी और भी काफ़ी काम होता है। और ये बेड की आप हालत देख सकते हैं, तो मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज कर दूँ। तो काफ़ी दिन से मैंने ये बिछाई हुई है और अब मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। दूसरे रूम की भी डस्टिंग करनी है अभी। तो सारा सामान इधर फेंक लेती हूँ। आज 29 रोज़े हो गए हैं। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, पता नहीं 30 होंगे कि कल ईद हो जाएगी, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसे उतार देती हूँ। बल्कि सोच रही थी मशीन ऑन करके ना बेडशीट डाल देती हूँ। बस ये बेडशीट बिछा दी है मैंने। ये भी हो गया है कंप्लीट। अब बस रह गई है मोबिल, जो मैं थोड़ी देर में करूँगी। चलिए जी, ये तो हो गया डन। ये फिर ऐसे ही करूँगी, मशीन ऑन करके तो इनको डाल दूँगी। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। हेलो। तो घर के काम हो रहे थे, साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी है। 5-6 सूट हो गए थे हस्बैंड के, मेरे भी हैं। वैसे भी अच्छा नहीं लगता, फिर ईद के 2-3 दिन तो वैसे भी इंसान कपड़े नहीं वॉश करेगा ना, इसलिए मैंने सोचा साथ में काम भी होते रहेंगे, ये कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और जो बेडशीट उतारी है उसे भी वॉश कर देंगे। इसका टाइमर लगा के अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैं आ गई थी, अब नाश्ता बना रही हूँ। जैसे ब्लॉग बनाते बनाते मुझे भूख लग जाती है, आपको भी तो देखते देखते लग ही जाती होगी। जिसको खाना है वो आके हमारे घर नाश्ता कर सकता है। मैं बहुत अच्छे पराठे बना लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। और अब बना लेते हैं रोटियाँ। तो जी मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। यहाँ आके मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी थी, आप सबको एक चीज़ दिखानी थी। मैंने सोचा था कि मैं चांद रात को ही आपको दिखाऊंगी, जिस दिन सुबह को ईद होगी तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये थी वो ज़रूरी चीज़ जो मैंने चांद रात को दिखानी थी, शेयर करनी थी। और ये मैं कर रही हूँ कमरे की मोपिंग, जो कि मैंने 2-3 दिन से नहीं की थी। बड़ी बेशर्मी उतरी हुई थी और काम भी बहुत ज़्यादा थे। आज मैं करूँगी मोबिंग, ये दिखानी थी मुझे। और चांद रात को मैं कुछ खास नहीं दिखाने वाली थी, मैं मजाक कर रही थी, और वो यही चीज़ थी जो मैं दिखा रही हूँ। जिस दिन से कमरे धोए हैं मोबिंग नहीं की थी। झाड़ू 2 बार लग गया था, 3 बार, क्योंकि मिट्टी आ जाती है। मैंने सोचा मोबिंग कर देती हूँ। इस रूम में हो गई है। अब मैं जाके मशीन देखूंगी, फिर दूसरे रूम में फिर थोड़ी देर को करती हूँ, ठीक है। और भी कोई काम निकल आते हैं।
ये कपड़े पड़े हैं बाल्टी में हस्बैंड का, इन्हें स्पिन लगा दूँगी। मेरे चलते फिरते चाय वगैरह करते घर के काम काज ये हो जाएंगे। बस इसी तरह घर के काम चलते रहते हैं, ईद हो ना हो घर के काम तो होते ही हैं। ये हमारा लिविंग रूम है, हम ज़्यादातर यहीं बैठते हैं, कामकाज भी यहीं होता है, खाना पीना सब्ज़ी वगैरह सारा दिन यहीं पे होते हैं। जब तक आराम नहीं करना होता हम बेडरूम में नहीं जाते हैं। तो जी उसी हिसाब से मैं एक राउंड में यहाँ कर गई थी मोप का, अब दूसरा हस्बैंड करके दे रहे हैं क्योंकि मैं अपने लिए चाय बनाने लग गई थी। मुझे चाय बनानी थी, मेरा टाइम हो रहा था चाय का, और विटामिन भी नहीं लिया अभी तक, तो थोड़ी सुस्ती भी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो लगा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही काफ़ी सफाई पसंद हैं। हमारा घर बेशक छोटा है, थोड़ा पुराना है, और मेरे घर में फ़र्नीचर बहुत कम है क्योंकि जितना हमारे पास है हमने बस ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। इस तरह कमरे भरे हुए नहीं हैं फ़र्नीचर से मेरे। तो बस जी जितना भी है शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ आपके पास है, ये नहीं है, ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, हम तंदुरुस्त क्यों नहीं हैं। ये आपकी मर्ज़ी नहीं होती है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, और इंसान को हर हाल में खुश ही रहना चाहिए। तो बस अब वो मुझे मॉपिंग करके दे रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कर देंगे। उन्हें भी सफाई काफ़ी पसंद है, और जितना भी उनके पास टाइम होता है मुझे हेल्प आउट कर देते हैं। एक राउंड इसमें हो गया है बस, अब ये दूसरा राउंड था, ये भी हो गया है। तो जी कामों से फ्री होकर शावर हो गया था, उसके बाद मैं जैसे ही फ्री हुई हूँ तो पार्टनर भी फ्री हो चुके हैं, उन्होंने बोला है वो फ्री हैं, किसी काम में मसरूफ़ थे। तो अब मैं ये उनके लिए हेयर कलर बना रही हूँ, अब उनको हेयर कलर कर देते हैं। ये मैंने हेयर कलर मिक्स कर रही थी, और सैमसोल का यूज़ करते हैं हम, बहुत अच्छा है। इसका शेड बहुत प्यारा है, ब्राउन शेड में है, बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये फाइनल टच आ गया है अच्छे से, और ये यहाँ से भी सारा अच्छे से लग गया है। अब इसे 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो जी आप देख सकते हैं मेरे ये मैंने कौन सी दुकान खोली हुई है। ये मैं लेकर आई थी मेहंदी वाले स्टिकर्स। इनमें जो स्टिकर मुझे पसंद है वो टूट गया था, फट गया था, उसका शापर उतरा हुआ था, और ये मेरे हस्बैंड ने टेप सिलेक्शन लगा दी है। अब मैं इस पर मेहंदी लगाऊंगी। और ये जो बड़े स्टिकर हैं ये पूरे पूरे हैंड के हैं, बाजू के हैं, ये मैं नहीं लगाऊंगी। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री थी, मैंने सोचा मैं ये लगा लूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये मैं मेहंदी के सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ, 15 मिनट या 20 मिनट लगाऊंगी। फिंगर पे नहीं लगेगी। ये देखें, ये उसके सारे फिंगर ना कट गए हैं। इस मनहूस ने मुझे इतना महंगा भी दिया शॉपकीपर ने, ये पीछे से इसके शॉपर था नहीं, जिसका करके ये वेस्ट गया है मेरा, और इसीलिए हम ये टेप सिलेक्शन लगा के बैठी हूँ। थोड़ी देर और वेट करती हूँ, फिर इसे वॉश कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये रिज़ल्ट्स आए हैं मेहंदी के। स्टिकर ख़राब था जिसका करके इस तरह से आए हैं, और मैंने अपना न्यू सूट पहन लिया है।
ईद का फर्स्ट सूट तो मैंने पहन लिया है, बाकी 2 बचे हैं जो ईद के टुडे में पहन लूँगी।